नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम के 5 बज गए हैं और हम 5 एंकर्स आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इन 25 खबरों में हम आपको देश और दुनिया की तमाम पूरी बड़ी खबरों का अपडेट दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। उज्जैन में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं। सीएम के आदेश के बाद आप देखिए किस तरह से लाउडस्पीकर्स को उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए थे। पहली ही कैबिनेट की बैठक के बाद 23 लाउडस्पीकर और डीजे पर रोक लगाने के निर्देश, और उसके बाद ये 3 तस्वीरें सामने आई। उज्जैन की पहली तस्वीर, दूसरी इंदौर की और तीसरी तस्वीर आप खरगोन की देख रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल के नेता और जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने हुए भव्य समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भजनलाल शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल के साथ ही विद्याधर नगर विधायक दिया कुमारी और दूदू के विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को सरकार में डिप्टी सीएम की पद पर शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रालय पहुंचे, पदभार ग्रहण किया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब जेड प्लस सुरक्षा घेरे में रहेंगे। 2 एसपी, 2 एएसपी और 4 डीएसपी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीएम की सुरक्षा में 20 से ज्यादा एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। विशेष सुरक्षा बल के हथियारबंद जवानों की भी तैनाती की गई है। सीएम का कार के 14 से 18 गाड़ियों का होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुलेट प्रूफ कार में सवार होंगे। सीएम सुरक्षा घेरा तोड़कर जनता से भी नहीं मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। 18 दिसंबर को शुरू होगा एमपी में विधानसभा का सत्र और सत्र के पहले छोटे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 32 पद रिक्त है और गठन को लेकर संगठन स्तर पर कवायद लगभग पूरी कर ली गई है। विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी विधायकों की बैठक का आयोजन किया जाएगा और विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कल या परसों सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो 20 और 21 दिसंबर तक चलेगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शीत सत्र की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण होगा और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट गठन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, कैबिनेट गठन ये सीएम का अधिकार है। सीएम इसकी चिंता कर रहे हैं और जल्दी कैबिनेट का गठन होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। संसद में सुरक्षा में चूक के मामले में अब दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले भी आतंकवादियों को सम्मान देकर बात कर चुके हैं। संसद में जिन युवाओं ने हमला किया है, इसका बेरोजगारी से क्या संबंध है, ये दिग्विजय सिंह बताएं। बेरोजगारी है तो पार्लियामेंट पर हमला कर देंगे क्या? दरअसल दिग्विजय सिंह एक जिम्मेदार नेता है, उन्होंने कहा है इनको इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था कि संसद पर हमला करने वाले युवक बेरोजगार हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या अब उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं वो कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं,
जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता कि ये कोई वक्तव्य। वहीं नक्सल घटनाओं पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री इस विषय पर बहुत गंभीर हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि नक्सलियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। आदरणीय अरुण साहब जी डिप्टी सीएम साहब हैं, वो जा रहे हैं उसमें और उसमें शामिल होंगे। उनकी पूरी चर्चा भी कल हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से बातचीत की है और आज जल्द ही निर्णय होने वाला है इसमें। मैं अपनी व्यक्तिगत बात अगर कहूँ, सीएम साहब की तरफ से ना कहूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी कोई बातचीत की आवश्यकता कहीं नहीं है, एक्शन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कांग्रेस में कोई नेता अपने आलाकमान को कटघरे में खड़ा कर रहा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रभारी सचिव चंदन यादव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज पर संगीन आरोप लगे। प्रदेश अध्यक्ष को मैं यही निवेदन करूंगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष का उसको बहुत बड़े ओहदा मिला था, छत्तीसगढ़ को सरकार बनाने के लिए ओहदा मिला था, लेकिन स्वयं चुनाव लड़ करके संगठन कमज़ोर हो गई। खुद का मुखिया चुनाव लड़ दिया, इससे सभी अपने अपने जीत में रहे और कार्यकर्ताओं को भूल गए। अब इतनी बड़ी हार होने के बाद में जितना भी पदाधिकारी हैं जो संगठन में बैठे हुए हैं, उनको भी अपने स्वच्छ से इस्तीफा दे देना चाहिए। ग्वालियर जेल में बंद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के लिए छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज छात्रों ने माधव लॉ कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली से एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता आ रहे थे, तभी अचानक वाइस चांसलर को हार्ट अटैक आ गया और इससे बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जज की गाड़ी का जबरन इस्तेमाल किया, जिसके बाद एबीवीपी के दोनों ही छात्रों पर पड़ाव थाना पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर कस्बा इंदरगढ़ के कांग्रेस नेता महेश जाटव इंदरगढ़ नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। महेश का कहना है कि नगर में स्थित अंबेडकर पार्क स्थित तमाम सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा है। नगर की सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। नगर के बीच में सड़क होने की वजह से नगर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार की कुल 8 मांगे उनकी हैं और इन सब पर उन्होंने सबका ध्यान आकर्षण करना चाहा और इसीलिए वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। फिलहाल महेश टंकी पर चढ़े हैं और उस पर क्या रिएक्शन होता है प्रशासन का, तहसीलदार अबे हो गए। अब बताओ कौन पार्क मध्य प्रदेश शासन है और जिसमें अम्बेडकर पार्क मध्य प्रदेश शासन पर कर्मचारी जाटवों का जो है कब्जा है। राम नारायण विद्याराम वगैरह जाटवों का उस पर कब्जा है। पार्क के अध्यक्ष का निर्वाचन वही करते हैं। हमारा निर्वाचन जो है गैर कर्मचारी निर्णय मजदूर जाटवों ने किया है, इसलिए ये लोग जो है भू माफिया और पार्क के अवैध कब्जाधारी मेरे ऊपर सन 2017 से लेकर आज तक 3 बार फर्जी FIR दर्ज करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने 25 दिसंबर को 2 साल का पुराना बोनस देने का फैसला किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। साय सरकार के फैसले से किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। इसमें हम लोग किसान लोग बहुत खुश हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले 2 साल से उम्मीद नहीं था कि बोनस मिलने वाला है बोल के, अभी बोनस मिल रहा है। इनके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है। 3100 रुपये हम धान खरीदी भी करा थे और पिछले बकाया बोनस भी दिए थे। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जो अब भी जारी है। 18 प्रमुख व्यावसायिक संस्थाओं के करीब 50 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। रायपुर में 49 परिसर और बेमेतरा जिले के एक परिसर को आयकर विभाग ने जांच के दायरे में लिया। रायपुर में अनाज कारोबारी पारस जैन के पास से 2 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए, जबकि सोना और दूसरे अघोषित संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने का काम चल रहा है। इस छापामार कार्रवाई में करीब 150 सुरक्षा जवानों के साथ चेन्नई, रांची, पटना, नागपुर, इंदौर, जबलपुर
जबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के 400 अधिकारी कर्मचारी तलाशी अभियान में शामिल हैं। इस कार्रवाई में पहले दिन आयकर विभाग ने भारी मात्रा में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और न्यूज़पेपर जब्त किए। वहीं बेमेतरा के बिरला में व्यापारी हर्षद सुराना के घर कार्रवाई जारी है। व्यापारी के घर के साथ साथ आयकर की टीम ने दुकान में भी छापा मारकर कुछ डॉक्यूमेंट जब्त कर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दतिया और नरसिंहपुर में गोलियां चली हैं। नरसिंहपुर में सरेराह युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि जबलपुर में एक जो युवती नौकरी करती थी, जबलपुर से अपने गांव गोटे गांव लौट रही थी, तभी सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास गोली चला दी गई। प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। दतिया में अज्ञात लोगों ने पिता बेटे को गोली मार दी है। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भंडारे में भोजन करने पिता पुत्र जा रहे थे। बड़ौनी थाना क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। पीएफआई के 22 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। दरअसल देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। कल ही स्पेशल एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए गए थे इनके खिलाफ। कोर्ट ने इन तमाम पेश सबूतों को सही भी माना है। सभी को इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत कई ठिकानों से गिरफ्तार किया गया था। वहीं संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया है। घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित फरार हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे स्पेशल सेल को सौंपा है। सभी आरोपी भगत सिंह फैंस क्लब के सदस्य बताए जा रहे हैं। करीब 1.5 साल से संसद पर हमले की साजिश रची जा रही थी। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुरैना जिले के संबलगढ़ थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरी की घटना सामने आई है। यहां चोरों ने एटीएम मशीन के 3 टुकड़े कर 21 लाख रुपए चोरी किए हैं। घटना एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मामले में साइबर की टीम ने बताया कि बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश कर रही है। इंदौर में निगम ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया। निगम ने जांच पूरी कर ली है। महापौर ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कुछ दिन पहले निगम ठेकेदार ने खुदकुशी कर ली थी। परिजनों ने निगम के अधिकारियों पर पेमेंट नहीं करने का आरोप लगाया था। जांच में निगम के अधिकारियों ने दोषी मिलने की बात सामने आई थी। नीमच बस स्टैंड पर बदमाश ने चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया है। लोगों ने भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी से मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। मनासा नगर के बस स्टैंड पर हंगामा हुआ है। महिला बस का इंतजार कर रही थी, इस दौरान यह हादसा हुआ है। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बड़ी बैठक ले रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका जल्दी आगाज होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर के ये बैठक जारी है। सीएम डॉक्टर यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ले रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर्स को इसमें निर्देश दिए गए हैं। 16 दिसंबर को उज्जैन से यात्रा का शुभारंभ होगा, यानी कि कल से इसकी शुरुआत होने वाली है और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। यात्रा के लिए 366 रथों की व्यवस्था भी की गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। कल भी जब मंत्रालय में बैठक ली, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर चर्चा की गई और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इसकी जानकारी दी और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बैठक ले रहे हैं। तमाम कलेक्टर्स इस बैठक में शामिल हैं और इसके ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में वर्चुअली जुड़ेंगे। कल से इसका आगाज होने वाला है। 366 रथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इंदौर में व्यापारी के घर दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। डायमंड, सोने और चांदी की चोरी की गई है। 25 लाख की ज्वेलरी की चोरी हुई है। 2 महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। महिलाएं साफ सफाई करने के बहाने आई थी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जूनी इंदौर थाना का यह मामला है। और इधर गोरखपुर में
प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट रात्रि को। मुरैना में बदमाशों ने 4 युवकों को बंधक बना लिया, जिसे पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से छुड़वाया। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। युवा का अपहरण कर चंबल के बीहड़ में बदमाश ले गए थे। बदमाशों ने युवक के साथ बंधक बनाकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा। महुआ थाना क्षेत्र के कसमड़ा गांव की यह पूरी घटना है। और इधर धार में एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। सरस्वती नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। नगर पालिका के कचरा गाड़ी के चालक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतक ड्राइवर का शव रखकर लगाया जाम और परिजनों का आरोप है कि युवक वेतन न मिलने से परेशान था। दमोह के 3 गुली चौराहा पर का ये मामला है। त्रिपुरा के अगरतला में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। असम राइफल्स ने गांजे के पौधों को नष्ट किया। गांजे के 30,000 पौधे नष्ट किए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा के पौधे नष्ट किए गए। बड़ी कार्रवाई रही। राजस्थान के बीकानेर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार यह परिवार कर्ज से परेशान था। घटना बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर इलाके के अंत्योदय नगर मोहल्ले का है। सुसाइड करने वाले सभी सदस्य सोनी परिवार के। पुलिस अधिकारी के अनुसार हनुमान सोनी, उनकी पत्नी और 3 बच्चों ने गुरुवार दोपहर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल को 4 शव फंदे से लटके मिले, जबकि 1 शव जमीन पर पड़ा था। उन्होंने बताया कि मकान मालिक के अनुसार घर से बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भिलाई में बीएसपी में हुई मजदूर की मौत के लिए बीएसपी प्रबंधन अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच में लापरवाही पाई है। फैक्ट्री एक्ट के तहत बीएसपी प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जंग लगी प्लेट पर मृतक मजदूर रामप्रसाद खड़ा था। सेफ्टी बेल्ट के साथ ही सुरक्षा जाली भी नहीं थी और सुपरविजन का भी ध्यान नहीं रखा गया था। 3 दिन पहले ऊंचाई से गिरकर ठेका मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बाद यह खबर अब सामने आ रही है। सूरजपुर में औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर के ग्रामीण इन दिनों फैक्ट्रियों से निकलते प्रदूषण से बेहद परेशान है। जहां सड़कों की धूल और फैक्ट्रियों से निकलते धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2008 से नयनपुर गांव को औद्योगिक क्षेत्र बनाकर 50 से ज्यादा औद्योगिक प्लांट और फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, जिसके बाद प्रदूषण से ग्रामीणों को बचाने के दावे भी किए गए थे। साथ ही वृक्षारोपण करने जैसे वादे भी किए गए थे, लेकिन प्लांट से निकलते वाहनों से उड़ता धूल और धुएं से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल रही है और ना ही गांव वालों की सुनवाई हो रही है।
और अब केशकाल में जाम की समस्या से निजात मिलेगा, क्योंकि केशकाल घाट को जाम की समस्या से इसलिए निजात मिलेगा क्योंकि 21 जवानों की अब वहां पर तैनाती की गई है। एसपी अक्षय कुमार ने आदेश जारी किए हैं और समय समय पर घाट में जो जाम लग रहा था, इस समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगा। विधायक ने एसपी से समस्या को लेकर चर्चा भी की थी। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ 17 जनवरी को करने की तैयारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अफसरों के लिए यही प्रोजेक्ट फोकस में आ गया है और इसके लिए दिन रात मोड में काम कर 1300 का मैन पावर यहां पर लगा दिया गया है। प्रोजेक्ट को हर हाल में शुभारंभ तिथि तक पूरा करने के लिए अभी तक जो एक जीएम प्रोजेक्ट काम देख रहे थे, उनकी जगह अब 2 और जीएम बढ़ा दिए गए हैं। बेंगलुरु चंदेली से अधिकारी यहां आ गए हैं। ठेकेदार कंपनी केपीसी का वरिष्ठ प्रबंधन यहीं जमा हुआ है और यह माना जा रहा है कि दिसंबर में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के दौरे और नाराजगी का ये असर है। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। ग्वालियर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर शुक्रवार थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। भिलाई में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान से घरों में खुशियां लौट आई है। 11 महीने में 152 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया है। 152 बच्चों में 117 लड़कियां शामिल हैं। बच्चों की घर वापसी कराने के लिए सुपेला थाना सबसे आगे रहा। मनेंद्रगढ़ में आज से स्कूलों का समय बदल दिया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 2 पाली में चलने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। दूसरी पाली दोपहर 12:45 से 4:45 तक रहेगा। 15 जनवरी 2024 तक के लिए ये आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया। आदेश के बाद भी सेंट्रल स्कूल ने समय नहीं बदला है। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आ गया। मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई है। दिन भर शूटिंग के बाद रात में वो घर पहुंचे थे और घर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल श्रेयस तलपड़े आईसीयू में एडमिट हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तिरुमाला पहुंची। भगवान वेंकटेश्वरा के उन्होंने दर्शन किए। परिवार सहित शिरडी पहुंचे शाहरुख खान। 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। बेटी और पत्नी के साथ उन्होंने पूजा की। शाहरुख ने फिल्म धुनकी के लिए आशीर्वाद मांगा। तो दीपिका पादुकोण तिरुमाला पहुंची, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। तो परिवार सहित इधर शाहरुख खान ने शिरडी में पहुंचकर साईं बाबा की पूजा की। आगे देखते हैं यूपी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दी थी। यूपी के बांदा में तैनात महिला सिविल जज ने मांगी इच्छा मृत्यु से पहले इलाहाबाद एचसी में हाईकोर्ट की शिकायत कर चुकी हैं और जज की चिट्ठी पर सीजेआई ने इसका संज्ञान लिया। बांदा में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद में तांत्रिक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साजिद नाम के तांत्रिक की भीड़ ने जमकर पिटाई की। तांत्रिक पाकड़बड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में 16 साल के नाबालिग से दुष्कर्म की खबर सामने आई है। पड़ोसी पर ही दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इन तमाम खबरों के साथ टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए इवनिंग राउंड अप हितेश व्यास के साथ। हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।